ये तो लेमन के प्लांट से अच्छी हार्वेस्टिंग लेने के लिए इसकी थोड़ी बहुत केयर करनी चाहिए। ये मेरे दो लेमन के प्लांट देखें माशाल्लाह, एक ये लेमन का प्लांट है जो ज़मीन में लगा हुआ है और एक ये लेमन का प्लांट है जो गमले में लगा हुआ है। माशाल्लाह इस टाइम दोनों ही प्लांट जो हैं वो लेमन से भरे हुए हैं। बेतहाशा बहुत सारे लेमन इसके अंदर लगे हुए हैं माशाल्लाह। हर टहनी के ऊपर गुच्छों की सूरत में आपको लेमन नज़र आएंगे। देखें, एक टहनी पे ये 3-4 लगे हुए हैं, इसमें 2 लगे हुए हैं। जिस टहनी में आपकी नज़र जाएगी हर जगह आपको लेमन ही लेमन नज़र आएंगे। और अब माशाल्लाह दोबारा से फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। अभी पहला फल जो है वो पका नहीं है, अभी रेडी भी नहीं हुआ, अभी कच्चा फल है। और इसके साथ साथ देखें माशाल्लाह ये प्लांट जो है वो दोबारा से फ्लावरिंग पर आ गया है और बहुत सारी फ्लावरिंग कर रहा है। और माशाल्लाह कुछ फूल ऐसे हैं जो खिलने के बाद छोटा छोटा सा फ्रूट भी उनमें से बनने लग गया है। अभी पिछला फल अभी मैं बताऊँ आपको पका नहीं है। माशाल्लाह बहुत सारे लेमन हैं, देखें गुच्छों की सूरत में आपको 6-6, 7-7, 5-5 लेमन एक ही टहनी पर नज़र आएंगे। ये वाला जो प्लांट है ये लगा हुआ है ज़मीन में और ये वाला जो प्लांट है ये लगा हुआ है एक गमले के अंदर। ये देखें तकरीबन 12-14 इंच का ये गमला है और इस गमले के अंदर सिर्फ लेमन नहीं है, इसके अंदर ये खजूर भी लगी हुई है। खजूर के काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं, 2-2 साल के तकरीबन प्लांट हैं। एक साइड पर मैंने ये आपको लेमन एक साइड पे लेफ़्ट साइड पे लगा नज़र आ रहा है बिल्कुल किनारे के साथ गमले के। और साथ में इमली भी लगी हुई है। ये इमली का प्लांट आ रहा है, तकरीबन 5-6 फुट इसकी हाइट हो गई है। खजूर भी काफ़ी बुशी हो रहा है, इसके अंदर लगा हुआ है। ये एक्चुअली अजवा खजूर की गुठलियाँ 5-6 तकरीबन मैंने इसके अंदर डाल दी थी और वो 5-6-8 के करीब पौधे निकले हैं और वो माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। साथ लेमन भी निकल रहा है गमले से। होपफुली अब इसकी जड़ें जो है नीचे ज़मीन में जा चुकी होंगी। और माशाल्लाह इसका लेमन का आप साइज़ देखें, जो लेमन ज़मीन में लगा हुआ है ये वाला प्लांट, इसके ऊपर लेमन जो लगा है उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जो ये वाला लेमन है इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह। काफ़ी हेल्दी लेमन इसके अंदर लगे हुए हैं, काफ़ी गुच्छों की सूरत में है। इसके बस थोड़े से जो पत्ते हैं वो पीले हुए में है। ये पत्ते जो पीले होते हैं ये आयरन की कमी की वजह से, पोटैश और सल्फ़ेट की कमी की वजह से होते हैं। तो ये इंशाल्लाह इसके अंदर मैंने फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लिए हैं आयरन के लिए। मैंने पोटैश भी ऐड किया है इसके अंदर, एप्सम सॉल्ट भी ऐड किया है थोड़ा बहुत, और डीएपी वगैरह भी इसको दिया है। तो ये जो पत्ते अब पीले हो गए हैं ये तो ठीक नहीं होंगे, ये अब इस तरह से झड़ेंगे। लेकिन जो न्यू ग्रोथ आएगी वो पीली नहीं होगी, वो इंशाल्लाह लश ग्रीन होगी और अच्छी ग्रोथ इसकी आएगी। थोड़ी बहुत केयर में शामिल है। फ़र्स्ट तो सीज़न शुरू होने से पहले, मतलब फ्लावरिंग से पहले इसकी प्रोनिंग करें, इसकी कटिंग करें, एक्स्ट्रा ब्रांचेस जो हैं वो काट दें। जो नई ब्रांचेस आएंगी उनमें छोटी छोटी सी ब्रांचेस में ही काफ़ी सारे जो है वो फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। फ्लावरिंग होगी तो फ्लावरिंग के टाइम पे आपने बस पानी का ख्याल रखना है कि फ्लावर जब निकलना शुरू हों, छोटे छोटे से बर्ड्स हों, उस वक्त इसके अंदर हल्का पोटैश का इस्तेमाल करें और डीएपी का इस्तेमाल करें अपने प्लांट में, अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। डीएपी से ये होगा कि इसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी और फ़ोटोसिंथेसिस का जो पत्तों का अमल है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। पोटैश से फूल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएंगे, ज़्यादा देर तक प्लांट के साथ लगे रहेंगे और इंशाल्लाह उनसे फल भी बनेगा, पॉलिनेटर्स भी आएंगे, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन होगी। इसके साथ डीएपी और पोटैश के इस्तेमाल के साथ आपने, अगर आपके प्लांट पर कोई भी कीड़ों का हमला है तो केमिकल स्प्रे का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि केमिकल स्प्रे करने से पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो अच्छी पॉलिनेशन नहीं होगी तो फल नहीं बनेगा। तो इसलिए एक थोड़ा सा ये ख्याल रखें। और जब फल बनना शुरू हो जाए तो पानी बहुत कम देना है, फूल के टाइम पे भी और फल के टाइम पे भी। पानी आपने इतना देना है कि मिट्टी अगर आपको ऊपर की 2 इंच गमले की मिट्टी खुश्क नज़र आए तो फिर देना, अदरवाइज़ आपने पानी नहीं देना। दोनों प्लांट मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं क्योंकि किसी के पास ज़मीन अगर नहीं है तो वो गमले में भी बड़ी अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकता है। ये वाला जो प्लांट है देखें माशाल्लाह गमले में है, और गमले में भी एक प्लांट नहीं है, 4-5 प्लांट लगे हुए हैं। बीच में टर्टल वाइन भी काफ़ी सारी लगी हुई है। ये बहुत ज़्यादा बुशी थी टर्टल वाइन, ये यहाँ पर मैंने कुछ मुर्गियाँ वगैरह रखी हैं तो उन्होंने सारी टर्टल वाइन यहाँ से खा ली है। तो खैर आप लेमन का प्लांट गमले में भी लगा के उससे अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो ज़मीन में भी आप उससे अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अगर आपने केमिकल खादों का इस्तेमाल नहीं करना, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना, तो आप इसको ऑर्गेनिकली लेकर चल सकते हैं। ऑर्गेनिकली आप इसको वर्मी कंपोस्ट दें, गोबर की खाद दें और इसके साथ किचन वेस्ट, मतलब आपके किचन में जो सब्ज़ियाँ वगैरह कटती हैं, फल वगैरह कटते हैं, उनके छिलके वगैरह इस पौधे में डाल दिया करें। पौधे की गोडी करें, उसके 2 से 3 इंच के करीब मिट्टी निकाल लें, उसके अंदर
ये किचन वेस्ट का एक लेयर लगाएं और ऊपर से मिट्टी डाल दें। वो जैसे जैसे डिकम्पोज होता रहेगा प्लांट उससे पावर लेता रहेगा और आपका प्लांट जो है वो हेल्दी इस तरह की अच्छी सी हार्वेस्टिंग भी आपको देगा।